सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक्सक्लूसिवली जो एसएससी सीजीएल के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या जो जिनकी तैयारी इस तरीके से हो गई है कि अब की बार उन्हें लग रहा है कि वो कोई जॉब पा लेंगे। तो जो सबसे बड़ा डायलेमा रहता है कि हायर ग्रेड पे की जॉब हम अपने घर से दूर ले लें या फिर कम ग्रेड पे की जॉब अपने होम टाउन में ले लें। उन कैंडिडेट्स के लिए है ये जो होम टाउन में बड़ी जॉब पाने से थोड़ा सा दूर होता है। तो उनके पास ये डायलेमा होता है कि होम टाउन में ग्रुप सी की, जनरली ग्रुप सी में आती हैं जो थोड़ी लोअर ग्रेड पे की जॉब्स होती है सीजीएल की, और जो ग्रुप बी की जॉब्स हैं जैसे एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए, तो चलो फॉरेन का भी उसमें सीन रहता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी अब ग्रुप बी में आ गया है, सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनआईए, जो जितनी भी पोस्ट हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डायलेमा रहता है खास तौर पे जो यंग लड़के हैं जिनकी एज 25, लड़की या लड़कियां 25 से लेके 27 के बीच में है, मतलब सिलेक्शन होने के बाद की उम्र बता रहा हूँ मैं, हालांकि अब तो जल्दी रिक्रूटमेंट पूरा हो जाता है। तो उनके सामने ये डिलेमा रहता है कि घर से दूर बड़ी नौकरी लें या फिर घर के पास ग्रुप सी की छोटी नौकरी ले लें। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो इंट्रोडक्शन में अपना दे देता हूं। मैंने होम टाउन में एसएससी सीजीएल से जो पोस्ट जाती है पोस्टल असिस्टेंट, वो पा रखी है, ठीक है। और अभी भी मैं एस्पायरेंट हूँ, किसके लिए एस्पायर कर रहा हूँ वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो हाँ, तो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपको घर से दूर बड़ी नौकरी लेनी चाहिए, घर के पास छोड़ दो। इसमें आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो होम टाउन में ग्रुप बी की जॉब पाके सीजीएल की या जो भी और एजेंसीज हैं उनकी ग्रुप बी की होम टाउन में जॉब पाके भी दुखी है, और ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो घर से 1000 किलोमीटर दूर ग्रुप सी की जॉब पाके भी खुश हैं, ठीक है। तो इट और हर तरीके के, तो आप इसमें अपने आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखो, आप किस चीज़ के लिए बने हो, किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल। अगर आप एक्सट्रोवर्टेड हो, उसमें फिर दो केस हैं। एक्सट्रोवर्टेड हो तो आप बाहर जाके भी दोस्त वगैरह बना लोगे, तो वहाँ पे आपको होम सिकनेस नहीं होगी, ठीक है। और उसमें फिर ये मैटर करता है आपका अल्टीमेट एम, अगर सीजीएल दोबारा देके होम टाउन में इंस्ट्रक्टर पाना है तब क्या करना चाहिए। तब मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, आप होम टाउन में ग्रुप सी की जॉब ले लो। और क्योंकि घर पे आप रहोगे तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, बना बनाया खाना मिलेगा जैसा मेरे को मिल रहा है ना। और क्या नाम है, धुले हुए कपड़े मिलेंगे, सब कुछ रहने वाला, सिर्फ ऑफिस जाना होगा और पढ़ाई करनी होगी। ऑफिस में भी जो छोटी नौकरी है उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पोस्टल असिस्टेंट की कुछ सीट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी, कुछ सीट्स का है, मैंने सारी सीट्स नहीं, कुछ सीट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, तो ऑफिस में अपना टाइम चुरा के आगे की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। और तो इसलिए अगर आपका अल्टीमेट एम है कि मुझे एक बार दो बार, वो आपको देखना कब तक आप सीजीएल दोगे, क्योंकि ये नेवर एंडिंग लूप है। तो एक या दो बार में आके दोबारा अगर सीजीएल की बड़ी नौकरी ग्रुप बी के अपने होम टाउन में बनी, तब तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप सी की जॉब ले लो अपने होम टाउन में और प्रिपेयर करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत एक्सट्रोवर्टेड हो, होम सिकनेस नहीं होगी, और एक बार बाहर चले गए, या किसी का और भी सीन होते हैं रिलेशनशिप का, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का, तो उन्हें लगता है कि वो बाहर जाके ही ज़्यादा ठीक तरीके से उस चीज़ को परस्यू कर पाएंगे, तो फिर आपको ठीक है, तो फिर आप होम सिकनेस नहीं, एक्सट्रोवर्टेड हो और हर तरीके से आप अपने बाहर आपको रह सकते हो। स्पेशली जो हॉस्टल में ऑलरेडी रहे भी हैं तो उन लोगों को दिक्कत नहीं होती, तो फिर आपको वो चूज़ करनी चाहिए। पर अब बात करते हैं इस वीडियो का, तो दूसरा पार्ट है फाइनेंशियल पार्ट। अच्छा, होता क्या है, जैसे जो मान लो ग्रुप एक्स में जो लेट से मैं तो पोस्टल असिस्टेंट हूँ, मेरा भी अब जो बेसिक पे है वो ग्रुप जो लेवल 5 है, जो ऑडिटर और अकाउंटेंट है, उन सब के बराबर बेसिक पे हो गया है। बट स्टिल आप कंपैरिजन के लिए मैं अपनी जॉब नहीं लेता, मैं दूसरी जॉब लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप सीजीए में अकाउंटेंट लग गए, सीजीए में आप अकाउंटेंट लग गए, दिल्ली के आसपास के रहने वाले ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आप, मैं अज्यूम करता हूँ आप सोनीपत में के रहने वाले हो और आपको दिल्ली में सीजीए अकाउंटेंट मिल गया, तो रोज आप कम्यूट कर सकते हो, है ना। आप कम्यूट करोगे तो 61,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी, 55 से 60 के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी अभी के हिसाब से, है ना, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इतनी आपकी सैलरी। और अगर आप साउथ में 4200, साउथ या नॉर्थ ईस्ट या फिर घर से बहुत दूर, कोई भी, यही दो लोकेशंस हैं जो नॉर्थ के लड़के होते हैं, उन लड़कियां होती हैं, तो अगर आप बाहर जाते हो तो आपको 75,000 के आसपास, लमसम अमाउंट बता रहा हूँ, इतना आपके सैलरी बनेगा। तो ये 20 से 25,000 का फ़र्क है, ठीक है। ये 20 से 25,000 का फ़र्क बहुत ही जल्दी डिमिनिश हो जाएगा जब आप बाहर रहोगे। तो जैसे मान लो, एज्यूम करता हूँ आपको, पहली बात तो हाँ, साउथ और नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट क्वार्टर थोड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो मान लो आप एक्सट्रोवर्टेड आपका केस था, जो मैंने दूसरा बताया, बाहर आप घुल मिल सकते हो और वहाँ रहते हो, तो जो आपकी इफेक्टिव सैलरी होगी ना, आप 5-7 हज़ार ही ज़्यादा कमा रहे होगे उस बंदे से जिसने लेवल 5 की जॉब होम टाउन में ले रखी है, जैसे सोनीपत और दिल्ली का एग्जाम्पल दिया मैंने। और हाँ, तो फाइनेंशियली तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, एक चीज़ है,
बड़ी नौकरी, जैसे मान लो आप सेंट्रल जीएसटी का इंस्पेक्टर लग गए, आप आपकी 80,000 इन हैंड सैलरी आ रही है, एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि XYZ सिटीज़ का भी फर्क रहता है, तो वहाँ पे आप अगर आप चाहते हो आपका ओहदा बड़ा हो, हाँ सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर का ओहदा ऑफिस के अंदर एक सीजीए के अकाउंटेंट से ज़्यादा होगा। तो अगर आपका वही एम है और आप चाहते भी नहीं हो वापस आना, तो आप उसी के लिए ऑप्ट करो। अगर हाँ एक केस आता है कि आप दोनों में बराबर कंफर्टेबल, उस केस में क्या चूज करना चाहिए, उस केस में मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, आप ग्रुप सी की 2800 जीपी की या 2400 जीपी की भी अगर बिल्कुल ही घर के पास मिल रही है, जैसे मेरा ऑफिस जो घर से 10 किलोमीटर है, तो मैं अपने घर से ही कम्यूट कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए भी करो, क्योंकि आपको आगे प्रिपरेशन करने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा। और अपनी फैमिली के साथ, जैसे आप मान लो सीजीएल की नौकरी को, IAS IPS की नौकरी तो है नहीं, ऑल दो पानी बहुत मुश्किल है सीजीएल की ग्रुप बी की जॉब साउथ और नॉर्थ ईस्ट में भी, बट मान लो आप अपने घर के फैमिली फंक्शंस में शामिल नहीं हो पाओगे। आप दो, अगर आप एक्सट्रोवर्टेड थे और आप दूर जा रहे, तो आपके होम टाउन में भी सर्कल अच्छा खासा होगा, तो उसको आप मिस करोगे। आप बाहर जाओगे तो आप अपने फैमिली के फंक्शन या कुछ भी मान लो मेडिकल या फिर किसी भी तरीके की इमरजेंसी होती है, तो आप नहीं आ पाओगे उसमें, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कभी कभार ही आओगे। हाँ, और एक फ़र्क जो मैंने देखा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 300 तक जो अर्न लीव्स हैं वो रिटायरमेंट के टाइम पे, उस टाइम का जो बेसिक पे होगा, आपके रिटायरमेंट के टाइम पे लगभग 10 महीने, लगभग क्या एग्जैक्ट 10 महीने की सैलरी आपको मिल जाती है। तो अगर आप साउथ या नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो कम्यूट करोगे, तो उसमें भी खर्चे होंगे, तो आपकी सैलरी का फर्क तो नेग्लिजिबल ही मान के चलो। प्लस 2800 और 4600 या 2400 और 4200 को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस आपकी जो छुट्टियां EL लोगे तो वो खत्म होती रहेंगी, और जो घर के पास ही बैठा उसको लीव्स इतनी ज़्यादा बच जाती हैं कि लास्ट में वो जो फ़र्क है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इंडिविजुअली देखो कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर समराइज़ करूँ वीडियो को, कि अगर आपको फर्दर प्रिपरेशन करनी है और आप थोड़े से होम सिक हो, तो आप घर के आसपास ही जॉब ले लो और आसपास ही रह के अपना आराम से बना बनाए खाना लो, धुले धुलाए कपड़े प्रेस सब कुछ रेडी है ना। तो उस तरीके से आप अपना आगे प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑफिस के टाइम भी ऐसी सीट ले लो जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, थोड़ा वर्क प्रेशर कम हो, किसी तरीके से थोड़ी बहुत अपनी वो करके। और अगर आपका जो दूसरे वाला सीन है, आप एक्सट्रोवर्टेड हो, बाहर ही आपने सोच रखा है कि यार आप सीजीएल के लूप से बाहर आना, बार बार पेपर नहीं देना, और खास तौर पे ऐसा मैंने उन लड़कों या लड़कियों किसी के साथ हो सकता है जिनका बाहर रिलेशनशिप है, तो वो चाहते हैं कि हम बाहर ही रहें, या फिर ऐसा नहीं भी है तब भी आपको, अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरा ओहदा बड़ा होना चाहिए, चाहे घर के दूर ही मैं जाऊँ, चाहे सेविंग उतनी ही रहे, मैं घर के फंक्शंस और उन सब की कॉस्ट पे बड़ा ओहदा चाहता हूँ, तो आप बाहर ही जाओ। पर एक बात बता रहा हूँ मैं, अगर आप यंग हो ना, 25-26 की एज है आपकी, और यंग एज में सेलेक्ट हो गए हो ग्रुप बी में, तो आप लॉन्ग टर्म में देख के डिसीजन लेना कि आप वाकई में बाहर हो, बड़े ओहदे के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो आप रिग्रेट करो। और ऐसा भी होता देखा है मैंने कि इस बार आपका अवे मतलब अदर स्टेट इंस्पेक्टर मिल गया, तो अगली बार नहीं, कोई ज़रूरी बात नहीं कि अगली बार होम स्टेट का इंस्पेक्टर मिल जाएगा। ऐसे भी केसेस में जानता हूँ अगली बार उन्हें होम टाउन में टीए भी नहीं मिला। तो ये आपने लॉन्ग टर्म में देख के चलना अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। एक बार अगर पोस्ट अलॉट हो गई और आपका रैंक आपको पता है उस हिसाब से नीचे रहेगा, तो कहीं लाइफ टाइम का रिग्रेट ना हो जाए। ऐसा कई लोगों के साथ होता देखा है मैंने, जो इंस्पेक्टर यंग एज में सेलेक्ट हो गए और घर के दूर नौकरी कर रहे हो, वापस नहीं आ पाए। दे आर इन ए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जो भी डिसीजन लेना लॉन्ग टर्म में लेना, और अपना ये देखिए कि आपको फिर से सीजीएल या जो भी ग्रुप बी के एग्जाम्स और भी होते हैं, सिर्फ सीजीएल ही नहीं होता, और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोजीशंस के 4200 4600 के, अगर दोबारा होम टाउन के लिए आना है तो क्या करना है, और अगर आपका बाहर ही कोई सीन है तो फिर उस हिसाब से। बट जो भी डिसीजन आप लो, आप लॉन्ग टर्म और ये देख के कि मैं इस लूप में कब तक रहना चाहता हूँ, बिकॉज ये बड़ी विशियस साइकिल है, ठीक है। तो ये वीडियो था। ऐसे ही कुछ और वीडियो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी और दुनिया भर के जितने भी ये ग्रुप बी के, ग्रुप सी के नॉन गजेटेड पोजीशंस के एग्जाम्स होते हैं, इसके बारे में अगर आपको और कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रॉयल मास्टरमाइंड चैनल। दीक्षांत प्रताप सिंह साइनिंग आउट। जय हिंद।